हर बार हम आप लोगों को कह रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण की जन्म कुंडली बताएंगे, लेकिन अन्यत्र तमाम विषयों में उलझ करके और समय जो है चला जाता है और संपूर्ण कुंडली विश्लेषण पर हम पहुंच ही नहीं पाते हैं। लेकिन आज हम सोच रहे हैं कि हम वहीं से शुरू करेंगे जहां से हमें करना चाहिए, और आखिर में हम आपको एक महा उपाय बताने वाले हैं। और आप आखिर तक वीडियो देखेंगे तो लास्ट में हम आपको ऐसा गेम चेंजर उपाय बताएंगे जिससे आपका जीवन बदल जाएगा। ठीक है, बात समझ रहे हैं? चलो चलते हैं भगवान श्री कृष्ण की जन्म कुंडली पर, जिससे समय रहते हम जो है ये क्लियर कर सकें कि हम जिस पॉइंट पर बोलना चाहते हैं उस पॉइंट पर ही बोलेंगे। तो आप सभी जानते हैं भगवान श्री कृष्ण का जन्म रोहिणी नक्षत्र में हुआ, अर्थात चंद्रमा रोहिणी नक्षत्र में था। और चंद्रमा रोहिणी में था और रोहिणी नक्षत्र भी चंद्रमा का ही है। बात समझ रहे हैं आप? तो अश्विनी भरणी कृतिका रोहिणी, तो ये क्या हुआ, ये वृक्ष राशि में गया। तो वृक्ष राशि में चंद्रमा क्या होता है, उच्च का होता है, यानी मनोस्थिति व्यक्ति की इतनी उच्च की होती है कि वो अपने से सभी को प्रभावित करता है और किसी से प्रभावित नहीं होता है। जिसका चंद्रमा उच्च का होता है, आपने देखा होगा कि बहुत सारे सेल्समैन आते हैं तो घर में कुछ जो है जन ऐसे भी होते हैं, जैसे सेल्समैन कहेगा कि अब ये पौवा भर बचा है, आपको मिल नहीं पाएगा। तो जिनका चंद्रमा खराब होता है वो तुरंत घर वालों पर प्रेशर बनाते हैं कि इसको ले लो, ये बहुत ठीक है, ये नहीं मिल पाएगा। और जिनका चंद्रमा उच्च का होता है वो क्या कहते हैं, अच्छा ठीक है भैया, पौवा भर बचा है तो इसको आप बेच लो, फिर जब आप लाइएगा तब हम लेंगे, जब ज़्यादा होगा तब। तो क्या है कि वो प्रभावित नहीं होते किसी के बात से। ऐसे लोगों को लोग सामान नहीं बेच पाते जल्दी। बात समझ रहे हैं आप? तो उच्च का चंद्रमा आपको यहाँ दिखाई दे रहा है रोहिणी नक्षत्र में। समझ गए? तो आपने देखा ही भगवान श्री कृष्ण ने सबको प्रभावित किया, लेकिन अपना किसी से प्रभावित नहीं हुए। तो सफलता का सबसे पहला सोपान ये आप जान लीजिए, भगवान श्री कृष्ण से सीखना है आपको किसी से प्रभावित नहीं होना है फर्जी में। नहीं तो प्रभावित करने वाले तत्व तो इतने हैं कि आपको परेशान कर देंगे, आप पागल हो जाओगे। इसलिए सुनना है, उसके बाद श्रवण के बाद मनन होता है, ये मेरे काम की चीज है कि नहीं है तो उसको बाहर निकालो, और फिर कभी उसको सुनिएगा भी नहीं अगर काम की चीज़ नहीं है, नहीं तो दिमाग में ऐसे घूमता रहेगा और आपका जीवन बेकार हो जाएगा। मूर्ख लोग, असफल लोग यही काम करते हैं। तो ये चंद्रमा उच्च के बारे में हमने आपको बता दिया। चंद्रमा जिनका खराब होता है वो तमाम सारे अनर्गल ज्ञान विज्ञान को जो किसी मतलब का नहीं अपने दिमाग में भरे रहते हैं। तो और उसके बाद में अब आते हैं जो है, अब केवल हमें पता है कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म रोहिणी में हुआ था। अब बताओ, मैंने आपसे कह दिया कि मैं आपको बता रहा हूं कि जो है चंद्रमा का जो नक्षत्र है वो रोहिणी है, रोहिणी में जन्म हुआ था। या किसी को बता दो पुनर्वसु है, पुनर्वसु में जन्म हुआ था, मतलब यह है। या अनुराधा बता दूं कि नी शब्द से है उसका नाम, तो अनुराधा ने वृश्चिक राशि का जन्म है। तो अब आपको पता चला, चरणाक्षर जो है नाम का पहला अक्षर आपको पता चल गया, जिससे आप नक्षत्र का बोध हो जाता है आपका। और नवमांश में क्या स्थिति है ये भी पता चल जाता है। चरण कौन सा, जैसे अनुराधा का दूसरा चरण नी का होता है, तो तब आप जान गए कि अनुराधा का दूसरा चरण है ये। वृश्चिक राशि का जो है, वृश्चिक राशि का तृतीय नवमांश है, अर्थात ये कन्या नवमांश हुआ। ठीक है, 4, 5, 6 तो कन्या नवमांश हुआ। तो कन्या नवमांश में गया वो, बात समझ रहे हैं आप? तो इस तरीके से अगर आप किसी का नाम जान लेते हैं, उसके पहला अक्षर जान लेते हैं, तो आप उसके बारे में पूरा अध्ययन निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, ये आज मैं जो है उदाहरण के रूप में भगवान श्री कृष्ण की कुंडली लेकर के आपको समझाने जा रहे हैं। इस चीज को आप लोग बहुत ध्यान से समझिए, बहुत अद्भुत ज्ञान है, अद्भुत ज्ञान है। आपको लगेगा वाह क्या बात है, और आप रिलेट करिएगा भगवान श्री कृष्ण के बारे में कि हमने जो कहा है क्या वे सारे गुण भगवान प्रभु के अंदर थे कि नहीं थे। तो ये देखते हैं आपको, ये रोहिणी है। रोहिणी नक्षत्र के एट्रीब्यूट पहले ले लेते हैं। कौन सा एट्रीब्यूट है भाई? प्रेम, अपने से प्रेम, समाज से प्रेम, गांव वालों से प्रेम, शहर वालों से प्रेम, और देश से प्रेम, सब जगह धर्म से प्रेम,
सब जगह से जो है एक प्रेम है, एक लगाव है, ऐसा व्यक्ति बदलाव लाना चाहता है। और ये जो है ये ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी यहाँ पर होती है, तो ये प्रेम है। समझ गए? अब इसका सिंबल क्या है, बात समझ गए? तो पहला लक्षण आपको क्या पता चल गया, क्या है ये? प्रेम है। ये तो कलम मेरी गड़बड़ है। और दूसरा क्या पता चला, इसका सिंबल है रथ। रथ, समझ गए? और तीसरा क्या पता चला, इसका गण क्या है? तीसरा स्टेप क्या है, इसका गण है मनुष्य। मनुष्य मतलब एक्टिविटीज, एक्टिविटी। बात समझ रहे हैं? तो ये तीन चीजें आपको पता चल गई। जैसे ही आप इसमें नक्षत्र में एंट्री मारे, आपको पता चल गया कि ये एट्रीब्यूट होने चाहिए। अब बात समझ गए? तो एक्टिविटीज तो उनके अंदर शुरू से ही थी। 6 दिन के थे जब उन्होंने पूतना का वध कर दिया, तो एक्टिविटीज तो शुरू से ही थी। और उसके बाद में अब आपको देखते हैं कि जो है एक्टिविटी हो गई। और रथ क्या है? रथ का अर्थ होता है गति, निरंतर गतिशील है। देखो पूरा जीवन वो निरंतर गतिशील है। कभी मथुरा के लिए, उसके बाद द्वारिका के लिए, उसके बाद जो है इंद्रप्रस्थ के लिए, अर्जुन के लिए, पांडवों के लिए, और धर्म की स्थापना के लिए। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। बात समझ रहे हैं? तो वो निरंतरता है उनके अंदर, एकदम गतिशील हैं। तो यहाँ पर आपको क्या पता चला, यहाँ पर 2 सिंबल मिले आपको, प्रेम, रथ और मनुष्य, रजस। अब आप कहते हो कि मैं प्रेम करूंगा, जैसा कि करते हैं लोग। तो अब यहाँ पे आपको बताया गया है कि प्रेम सिंबल किसका? रथ का। रथ मतलब गतिशील, यह गतिशील है। तो यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण का एक जो है आपको एट्रीब्यूट निकल आया, क्या? कि उन्होंने प्रेम किससे किया? गोपियों से। ठीक, लेकिन गोपियों से शादी की, राधा रानी से प्रेम किया, शादी की नहीं की। जहां प्रेम किया वहां शादी नहीं की। क्यों नहीं की? विवाह का अर्थ होता है स्थिरता। विवाह का अर्थ होता है कि अब आप स्थिर होने जा रहे हो। तो मनुष्य यानी रजस होने जा रहे हो आप। तो अब जब रजस होने जा रहे हो, तो रजस का अर्थ होता है कि आपके अंदर दोनों, आप बीच में हो। आपके अंदर तमोगुण भी है और रजोगुण भी है, जिससे जो है सृजनात्मक शक्ति जो संसार रजस है। ठीक है, तो आपको यहाँ रजस होना है। तो अब जो है भगवान श्री कृष्ण के बारे में हम बता रहे थे आपको। तो उन्होंने शादी नहीं की गोपियों से। क्यों? शादी किससे की? शादी किया उन्होंने जामवंती से। और किससे किससे शादी किया? हाँ, और 16,108 बता रहे हैं। तो क्या है कि जो स्त्रियां अपमानित थीं और जरासंध के कैद में थीं, और उनको जो है सम्मान देने के लिए उनसे शादी कर लिया, उनको अपनी पत्नी रूप में स्वीकार किया, लेकिन गोपियों को नहीं किया। क्यों? देखो यहाँ पे उनको वो स्वीकार कर रहे हैं जिनको पराक्रम के बल पर वो ला रहे हैं। उनको पत्नी रूप में आप स्थिर कर सकते हो, जो आपके पराक्रम से आई हैं। तो पत्नी कहां से स्थिर होगी? आपके पराक्रम से स्थिर होगी। आपके अंदर पराक्रम है तो वह पत्नी रहेगी आपकी। तो चूंकि आप स्थिरता चाहते हो ना, विवाह में स्थिरता, तो स्थिरता तो पराक्रम से आती है। बात समझ? प्रेम से स्थिरता नहीं आती। प्रेम में स्थिरता नहीं होती है, प्रेम में गति होती है। क्योंकि जो प्रेम कर रहा है, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो,
उसके एट्रीब्यूट हैं प्रेम करना, तो उसमें गति है, वो आज इनसे कर रहा है, कल उनसे करेगा, परसों उनसे करेगा। तो जब इस तरीके से उसमें गति है तो विवाह कहाँ हो संभव है? विवाह तो स्थिर होता है। तो यहाँ पर जो है ये स्थिरता, इसीलिए हमारे यहाँ पहले पराक्रम दिखाना पड़ता था विवाह के लिए, जो है चूंकि विवाह तभी स्थिर होता था। भगवान रामचंद्र जी ने जो है पराक्रम दिखाया, धनुष उठाया, तब पत्नी मिली। अब बिना पराक्रम के पत्नी मिल जाती है तो पत्नी कहाँ स्थिर रहेगी? वो तो परेशान करेगी आपको। बात समझ गए? चलते हैं आगे, थोड़ा सा और समझाते हैं। तो ये रजस हो गया, आपको ये सारी चीज समझ गया। अब हम आपको बताते हैं कि अब आते हैं, ये तो नक्षत्र के एट्रीब्यूट हम बोल रहे थे भाई, ठीक है। अब इसका गण समझा दिया, ये समझा दिया। अच्छा, अब इसकी योनि भी बता देते हैं। तो अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी जो है, इनकी योनि क्या है? इनकी योनि है सर्प। सर्प। थोड़ा समय मैं ले रहा हूं आप लोगों का, लेकिन बड़ी ही महत्वपूर्ण जानकारी भी आपको दे रहा हूं। ये जानकारी कोई दे नहीं पाएगा कि YouTube पे दुर्लभ है, किसी वीडियो में आपको नहीं मिलेगा। योनि क्या है? सर्प है। सब लोग आधी अधूरी बात बताते हैं, क्योंकि फ्री में सारी चीज बता देने से उनको मिलेगा क्या? लेकिन हम आपको बताना चाहते हैं कि सारी चीज समझो। सनातन संस्कृति को आप ऐसे ही सब समझोगे तो अच्छे से सारी चीजें समझ आ जाएंगी, ठीक है। बात समझ गए? तो सर्प योनि है। सर्प का गुण क्या होता है? सर्प हमेशा सुरक्षित रहता है। देखो, भगवान विष्णु के अवतार हैं श्री कृष्ण भगवान। भगवान विष्णु कहाँ हैं? सर्प के ऊपर लेटे हुए हैं। कहाँ पे? क्षीर सागर में, यानी दूध के समुद्र में, ठीक है। दूध क्या है? पोषण देता है हमको, आपको। तो इसीलिए तो पालनहार हैं, क्योंकि जो पोषण देने वाला दूध है सब उनके अधीन है। तो जो है बच्चा जब जन्म लेता है तो दूध से ही तो उसका पोषण होता है ना। और हम आजीवन गाय के दूध का पोषण करते हैं। तो इस तरीके से आप इस चीज को समझ सकते हैं। अब गाय का दूध किसी किसी को नहीं सूट करता है। किसको नहीं सूट करता है? जिनका जो है, जिनका जो नक्षत्र है, गाय दो नक्षत्रों को रिप्रेजेंट करती है। एक उत्तरा फाल्गुनी को रिप्रेजेंट करती है और एक उत्तरा भाद्रपद को रिप्रेजेंट करती है। अब पता चला कि उत्तरा भाद्रपद आपका जन्म तारा है। तो जन्म तारा है तो थोड़ा सा क्या आपकी कफ प्रवृत्ति होगी, तो थोड़ा ठंड करेगा, तो थोड़ा अदरक डाल लो उसमें, या कोई गर्म चीज डाल के इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन अगर यहाँ पे ये उत्तरा भाद्रपद का आपका जन्म है और जो है उत्तरा भाद्रपद, पूर्वा भाद्रपद और शतभिष। अब शतभिष, हाँ, अब ये मान के चलो कि आपका जन्म हो गया धनिष्ठा का। अब धनिष्ठा का जब आपका जन्म हो जाएगा तो धनिष्ठा, मंगलाहु, हाँ, शतभिष और पूर्वा भाद्रपद, और उसके बाद में उत्तरा भाद्रपद यहाँ वध जोन में आ जाएगा। अर्थात जो है ये गौवंश तो आपके लिए नुकसानदायक हो गया, इसके उत्पाद भी आपके लिए थोड़ा सा नुकसानदायक हो गए। तो इस तरीके से जो है इसको समझते हैं। ऐसे भैंस है, तो भैंस जो हस्ती नक्षत्र है, वो भैंस का, तो जो मादा भैंस है जो दूध देती है, नर भैंस तो दूध देता नहीं है, तो जो मादा भैंस है वो हस्ती नक्षत्र है, और जो भैंसा है, नर भैंस जिसे कह सकते हैं, वो स्वाति नक्षत्र है। तो अब अगर हस्ती नक्षत्र आपके बध जोन में 7 नंबर तारा में आ रहा है, तो भैंस का दूध तो आपके लिए काल के समान हो जाएगा। अब किस नक्षत्र के बध जोन में आएगा ये आप समझ लो। तो ये आएगा पुनर्वसु, पुनर्वसु के बाद पुष्य और अश्लेखा। अगर आपका जन्म जो है, हाँ, अश्लेखा हो गया, और अश्लेखा के बाद मघा, पूर्वा फाल्गुनी, तो ये आएगा जो है अश्लेखा के बध जोन में। अगर आपका जन्म अश्लेखा नक्षत्र में हुआ है तो भैंस का दूध आपके लिए विष के समान है, वो आपको मृत्यु दे देगा। तो इस तरीके से जो है बहुत सारी बातें हैं
अगर आप हमसे जुड़े रहेंगे, जुड़ना चाहेंगे, तो अभी हम बहुत कुछ आपको बताएंगे और आप दिव्यता महसूस करोगे। तो ऐसे ही पेड़ भी होता है, कौन सा पेड़ कहाँ होता है, तो योनि सर्प है। तो सर्प के एट्रीब्यूट क्या होते हैं? सर्प के एट्रीब्यूट होते हैं, भगवान विष्णु बता रहे थे कि शेषनाग के ऊपर लेटे हुए हैं, ठीक है। तो जो है जिस चीज़ की रखवाली सर्प करता है वो चीज़ हमेशा सुरक्षित रहती है। आपने सोचा होगा, आपने देखा होगा, सुना होगा कि अरे गड़ा हुआ धन था और उस पर जो है नाग देवता उसकी रखवाली कर रहे थे। मतलब सबसे जबरदस्त प्रहरी कौन है? सर्प है। तो कहते हैं कि शैया आपकी कैसे होनी चाहिए? जैसे जो है भगवान लेटे हुए हैं, धवल वर्ण का शेषनाग, बिल्कुल सफ़ेद बिस्तर आपका होना चाहिए, सफ़ेद चद्दर, एकदम नीट एंड क्लीन। जो है सफ़ेद रंग स्वच्छता का प्रतीक है। और अब मुलायम कितना होना चाहिए कि भगवान उस पर लेटे हैं और शेषनाग सांस लेता है तो वो फूल जाता है और भगवान थोड़ा ऊपर चले जाते हैं, और जब वो सांस छोड़ता है तो वो पिचक जाता है तो भगवान थोड़ा नीचे चले आते हैं। तो इस तरीके से भगवान को ऐसे ऐसे झूला झूलाता है वो। इतना मुलायम, इतना नरम, इतना कंफर्टेबल बिस्तर होना चाहिए तब। और नींद कब आएगी? जब आप असुरक्षित महसूस नहीं करेंगे, निर्भय रहेंगे, कोई भय नहीं होगा आपको। तो ऐसा कब होगा? जब शेषनाग जैसे 1000 मुख वाला शेषनाग अपनी 2-2 आँखें नहीं, 2000 आँखों से, ये सीसीटीवी कैमरे हैं, उसकी सुरक्षा कर रहा है, तो आराम से वो सोते। मतलब जब आप पूरी तरीके से निर्भय हो जाते हैं तभी रात को अच्छी नींद आती है आपको। तो जब अच्छी नींद आएगी तो संसार का समस्त वैभव आपको प्राप्त होगा और लक्ष्मी जी की कृपा बनेगी। और अगर नींद चला गया तो फिर भगवान नारायण की कृपा कैसे बनेगी और लक्ष्मी जी की भी कृपा नहीं बन पाएगी। समझ गए? तो क्योंकि भगवान जो है श्री कृष्ण, ये विष्णु भगवान के अवतार हैं, इसलिए सब चीज़ बताना जरूरी था। तो सर्प को समझ गए, सर्प योनि के बारे में। उसका और क्या गुण है? सर्प हमेशा सुरक्षित रहता है और अपने टारगेट को कई कई जन्मों तक याद रख सकता है। तो रोहिणी नक्षत्र में जन्म लेने वाले व्यक्ति अपने लक्ष्य से विचलित नहीं होते और वो सारी चीज़ों को नोट करते हैं। हो सकता है उस समय हमला ना करें या उस समय जो है चुपचाप सुन के निकल लें, लेकिन जो है वो मेमोरी से डिलीट नहीं करते किसी चीज़ को, और वो पलटवार अवश्य करते हैं। बात समझ गए? दुर्योधन का थोड़ा सा अपमान भगवान श्री कृष्ण ने बर्दाश्त किया और सभा से आए जरूर, लेकिन पलटवार कितना भयानक था कि आज भी लोग याद करते हैं। कुरुक्षेत्र लाल हो जाता है जब पानी बरसता है। तो ये सर्प के एट्रीब्यूट हैं। तो चलो आगे बोलते हैं हम आपको। वर्ण कौन सा है भाई? तो वर्ण हम आपको बता दें कि वर्ण रजस है, वैश्य वर्ण है, 2, 6, 10 का वैश्य वर्ण है। मतलब हमेशा जहाँ लेन देन की बात होती है, रजस गुण है ना, और वैश्य वर्ण है। तो वैश्य वर्ण मतलब व्यापार किया कि नहीं किया भगवान श्री कृष्ण ने? दुर्योधन से क्या कहा था कि चलो भाई हम आप व्यापार कर लेते हैं, हम आप समझौता कर लेते हैं, 5 गांव दे दो और चलो कोई बात नहीं है, आप अपना काम करो, हम अपना काम करते हैं। तो ये क्या हुआ? ये रजस गुण ही तो हुआ, वैश्य वर्ण ही तो हुआ है। वैश्य वर्ण का काम हुआ कि नहीं हुआ? तो इस तरीके से जो वर्ण इनका है वो 5 नंबर क्या है? वैश्य वर्ण है। बात समझ गए? तो लेकिन ये चंद्रमा का प्रभाव है तो बहुत ही भावनात्मक है, बहुत सेंटिमेंटल है भगवान श्री कृष्ण। द्रवित हो जाते हैं, द्रवित हो जाते हैं, अपने भक्तों के ऊपर द्रवित हो जाते हैं। इनकी कृपा बरसती है, लेकिन कब? जब आप पूर्ण रूप से सरेंडर कर देते हो, पूर्ण समर्पण आपका हो जाता है। जब तक पूर्ण समर्पण द्रौपदी ने नहीं किया तब तक वो भोजन करते रहे, लेकिन जैसे दांत से पल्लू गिरा उन्होंने कहा हा वासुदेव, तुरंत वो साड़ी के रूप में प्रकट हो गए और द्रौपदी सुरक्षित रही।
लेकिन कब प्रकट हुए? तब तक प्रकट नहीं हुए जब तक पूर्ण जो है समर्पण नहीं था। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मां अनुस्मर तेषां विजुक्ता नाम यो माम स्मरति नित्यतः। प्रति क्षण जब स्मरण करेंगे प्रभु को तो वह आपके ऊपर कृपा करेंगे ही करेंगे। ठीक है, बात समझ रहे हैं? चूंकि परम पिता परमेश्वर की कुंडली का विश्लेषण कर रहे हैं, इसलिए हम उनके चरणों में बारंबार नमस्कार और प्रणाम और समर्पण करते हैं और प्रभु से ये जो है विनय करते हैं कि प्रभु जो है हमें ज्ञान चक्षु प्रदान करें, जिससे हम अच्छे से जो है ज्योतिष का ज्ञान अर्जित कर सकें और लोगों के जीवन में कल्याण कर सकें, उजाला ला सकें। ऐसे जो है हम प्रार्थना करते हैं प्रभु से कि हमारे ऊपर कृपा बनाएं। मेरी इतनी औकात नहीं है, मेरी इतनी क्षमता नहीं है कि हम परम पिता परमेश्वर की कुंडली का विश्लेषण कर सकें, लेकिन फिर भी लोक कल्याण हेतु, लोगों को बताने हेतु और समझाने के लिए एक छोटा सा क्षुद्र प्रयास करने का जो है साहस कर रहा हूँ। प्रभु हमें माफ़ करिएगा और हमें जो है इतना संबल प्रदान करिएगा। तो हम आपको बताते चलें, अभी तो क्लियर कर रहे थे, ये सारी चीज़ आप समझ गए 5 स्टेप को। तो अभी आपने देखा विवाह में अष्टकूट मिलान होता है, तो सारी चीज़ें उसमें होती हैं। अब आप आते हैं उस अष्टकूट मिलान में जो है एक तारा मिलान भी होता है, तो तारा मिलान पे आते हैं। ठीक है, तारा के हिसाब से थोड़ा सा क्लेरिफिकेशन देते हैं कि कैसे चीज़ें घटित होती हैं हम लोगों के भी जीवन में। तो हुआ क्या कि जो है जब ये चंद्रमा है तो ये क्या हो जाएगा, ये मंगल हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, चंद्र मंगल, ये राहु हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा गुरु हो जाएगा और ये क्या होगा, ये हो जाएगा शनि और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बुध और ये क्या होगा, बुध के बाद क्या होता है बताओ, बुध के बाद क्या होता है, ये हो जाएगा केतु, बुध केतु, फिर शुक्र, फिर क्या होगा, सूर्य होगा। ठीक है, समझ गए? तो अब देखते हैं क्या होता है। देखो ये गुरु का जो नक्षत्र है ये बाधक जोन में आ गया, बुध का नक्षत्र प्रत्यारी में आ गया और शुक्र का नक्षत्र विपद जोन में आ गया। तो अब देखते हैं, विपद जोन में शुक्र का नक्षत्र आ गया। तो शुक्र का नक्षत्र क्या है, शुक्र का नक्षत्र क्या होता है, भरणी, पूर्वा फाल्गुनी और पूर्वाषाढ़ा। तो ये 3 नक्षत्रों के एट्रीब्यूट अगर हम बोलेंगे भैया तो 4-5 घंटा लग जाएगा, पूरा भी नहीं हो पाएगा। हमारी समस्या यही है कि हम चीज़ों को एक्सप्लेन करते हैं तो थोड़ा समय ज़्यादा लग जाता है। तो आप लोग धैर्य के साथ सुने तो ज़्यादा अच्छा रहेगा और आप अच्छे से समझ भी पाएंगे। तो थोड़ा समय लग रहा है, लेकिन तो जल्दीबाजी में कुछ अच्छा होता नहीं। अगर कुछ अच्छा जानना चाहते हैं तो थोड़ा सा समय देना पड़ेगा। ठीक है, तो फिलहाल मैं जल्दी करने का प्रयास करता हूँ, फिर कभी मौका मिलेगा तो विस्तार से जब आप लोग करोगे, कमेंट करोगे कि मुझे विस्तार से चाहिए, विस्तार से एक एक चीज़ आप क्लियर करिए, तो विस्तार से भी कर दूँगा। हमें कुछ भी छुपाना नहीं है। मैं यूट्यूब पे पैसा कमाने नहीं आया हूँ, मैं यूट्यूब पे अपनी इस जानकारी को, अपने रिसर्च को सेव करने के लिए आया हूँ और जो ज़रूरतमंद हो उनको लाभान्वित करने के लिए आया हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है, ये बहुत आवश्यक जानकारी है जो स्कूलों में नहीं पढ़ाई जाती है, हमारे जो है जीवनचर्या में रोज उपयोग होता है। a+b का होल स्क्वायर प्लस बराबर a² + b² + 2ab का रोज प्रयोग नहीं होता है और 80% 90% लोगों के जीवन में तो प्रयोग ही नहीं होता कभी, उसके रटे रटे बहाए हैं। लेकिन जो चीज़ रोज प्रयोग होती है वो पढ़ाया नहीं जाता, ना कोई जान पाता है। तो इसलिए थोड़ा सा छोटा सा प्रयास है, मैं आपके लिए कर रहा हूँ। तो अगर सहयोग करेंगे तो आगे भी जो है हम प्रयास जारी रखेंगे और उत्साह के साथ करेंगे। वैसे मैंने शुरू किया है तो हम करेंगे, जुड़ेंगे तो आप लाभान्वित होंगे। तो समझ गए? तो शुक्र के 3 नक्षत्र जो है, पूर्वा फाल्गुनी क्या है भैया, पूर्वा फाल्गुनी आराम, आराम और आराम।
जो है भोग विलास आराम से संबंधित पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र है। तो क्या हुआ, जब तक वो यहाँ थे बांसुरी बजाए इधर उधर घूमे तो तमाम विपदाएं, विपत जो उनमें है ना, विपदाएं ही आई। तमाम राक्षस आए, ये आया वो आया, लोग खूब परेशान किए। जरासंध ने नाक में दम कर दिया, 17 बार आक्रमण किया, कितनी विपत्ति आई। लेकिन जब जो उनके गुरु महाराज ने कहा कि अब ये सब रखो, और उसके बाद बांसुरी नहीं उठाया उन्होंने, और उसके बाद में आपको धर्म युद्ध करना ही होगा। तो फिर वो युद्ध में जब उतरते हैं तब जो है, तब उनको साथ किसका मिलता है? तब उनको साथ मिलता है मंगल के 3 नक्षत्र का। मृगशिरा को साथ लेते हैं, धनिष्ठा को साथ लेते हैं, और चित्रा को साथ लेते हैं। चित्रा मतलब क्या है? भगवान विश्वकर्मा, ठीक है। तो भगवान विश्वकर्मा को साथ लेते हैं और उनसे कहते हैं कि द्वारकापुरी में एक बहुत सुंदर शहर आप निर्माण करो, ठीक है। तो चित्रा को साथ ले लिए। धनिष्ठा क्या? धनिष्ठा युद्ध का नगाड़ा है। युद्ध का नगाड़ा जब बजाते हैं आप, तब धनिष्ठा में प्रवेश करते हैं। वस्त वसु है, ठीक है। जब आपके प्राण फड़ 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 करने लगते हैं, तब धनिष्ठा जो है उद्दीप्त होता है, और उसको उद्दीप्त करने के लिए हम हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, और जो है सुंदरकांड का पाठ करते हैं कि हमारा धनिष्ठा उद्दीप्त हो। तो वो जो है, वो उसमें एक वाद्य यंत्र है जो युद्ध का घोष करता है। तो बात समझ गए? तो जो पांचजन्य क्या था, क्या नाम था उसका, जो शंख था, वो युद्ध का उद्घोष करने के लिए ही तो था। तो वो धनिष्ठा में ही आता है। तो उन्होंने धनिष्ठा नक्षत्र को धारण किया। तो इसके वृक्ष का नाम जान लीजिए, शमी है, धनिष्ठा का। चलो आगे बढ़ते हैं। तो मंगल को धारण किया उन्होंने। उसके बाद में आरद्रा को धारण किया। राहु का नक्षत्र है आरद्रा, स्वाति, शतभिष। शतभिष मतलब उपाय बताया, दवाई बताई हर चीज के लिए। बताया कि नहीं बताया कि भोज अन्न उत्पादन करो, कैसे करना है। विष समाप्त किया, कालिया को मार के भगा, लेकिन कालिया का वध नहीं किया। क्यों? क्योंकि वर्ण सेम था, योनि सेम थी, इसलिए कालिया का वध नहीं किया, सजा दिए था। तो उन्होंने जो है उनको मार के वहां से भगा दिया, और कालिया ने भी कोई प्रभु को क्षति नहीं पहुंचाई। तो उसके बाद विष समाप्त करना ही आरोग्य को जन्म देना है। अगर आप अपने शरीर से विष को समाप्त कर दो, तो विष कहाँ व्याप्त होता है? जल में व्याप्त होता है। चाहे आपका शरीर का जल खराब हो जाए, काले पड़ जाए आप, तो विष व्याप्त हो गया आपके शरीर में, या जो है जल में विष व्याप्त हो जाए। तो जल को शुद्ध अमृत बनाने के लिए, नार मतलब जल होता है, मतलब जो है परम पवित्र परम पिता परमेश्वर के समान आपके जो सेवन वाला जल है वो शुद्ध और पवित्र होना चाहिए। अभी आरओ के नाम पर उसमें केमिकल मिला रहे हैं, और वही केमिकल जाकर के हड्डियों को गला रहा है लोगों को। प्राकृतिक जल पीना चाहिए व्यक्ति को, और प्राकृतिक अवस्था में पीना चाहिए, तो वह जल हमेशा ही कल्याणकारी होता है। कहते हैं गंगा जले कीटाणुवा ना जायन्ते, वहां आरओ लगा हुआ है क्या? गंगा समर्थ है। तो वो जल चाहिए हमें पीने के लिए। ये तो और गंदा कर रहे हैं जल को, बात समझ रहे हैं? हम आज बनाएंगे, 10 मिनट और लेंगे आपका, पूरा वीडियो आज कंप्लीट करने का हम प्रयत्न करेंगे, और करेंगे भी, और जल्दी करेंगे, और क्या करें। तो उन्होंने आराध्रा का मतलब भगवान रुद्र इनके स्वामी हैं। आराध्रा मतलब जब रुद्र जो है भगवान शंकर जो है वो तांडव नृत्य करते हैं आराध्रा में। तांडव नृत्य मतलब क्या है कि जो मृत्यु है, मृत्यु के देवता है भगवान शिव। मृत्यु पूजनीय है, मृत्यु पूजनीय है, क्योंकि जब ये आत्मा, ये शरीर जो है, ये आत्मा को धारण करने लायक नहीं रह जाता है, इतने विकार इसमें आ जाते हैं
कि आत्मा को धारण करने में सक्षम नहीं होता, तो आत्मा जो है इस शरीर का परित्याग करके दूसरे शरीर का निर्माण कर लेती है अपने लिए। तो ये तो नव निर्माण है, मृत्यु ही तो नव निर्माण है। जब एक चीजें खत्म होंगी तभी तो दूसरी चीजें उत्पन्न होंगी। तो इसलिए मृत्यु हमेशा ही वंदनीय है, उसे डरना नहीं चाहिए। तो आर्द्रा नक्षत्र है, इसमें शिव जी तांडव करते हैं और लय कर देते हैं सब कुछ और नए चीजों का निर्माण करते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ने भी तांडव किया कि नहीं किया? सब कुछ बदल करके एक नई व्यवस्था दी सभी को। ठीक है, बात समझ गए? तो आर्द्रा के एट्रीब्यूट आप समझ गए होंगे। अब अभी बहुत एक्सप्लेन करें, बहुत टाइम लगेगा, लेकिन जल्दी जल्दी करें। ठीक है, अब गुरु का नक्षत्र, गुरु का नक्षत्र हम थोड़ा बाद में बताएंगे। ठीक है, क्योंकि ये बाधक यानी मृत्यु से संबंधित है। तो अभी अभी जन्म हुआ है, तुरंत मृत्यु की बात नहीं करनी चाहिए। अभी तो पूरे जीव लीला चक्र की बात करते हैं। ठीक है, तो अब आते हैं साधक तारा। साधक में क्या है? उत्तरा भाद्रपद। उत्तरा भाद्रपद क्या है? डीप एनालिसिस, गहराई है, खूब गहराई है भगवान श्री कृष्ण में, अथाह गहराई है, कोई था नहीं पा सकता है। इतना ज्ञान है, इतना रिसर्च है। और शांत जल है, ऐसा जल जिसमें लहरें नहीं है, ऐसा समुद्र है जिसमें अथाह गहराई है और लहरें नहीं है, एकदम शांत जल है। और उसमें क्या है? उसमें सर्प तैर रहा है उस शांत जल में, और एक लाइन सी बनती जा रही है। मतलब जो व्यक्ति ज्ञान धारण कर रहा है वो जैसे कैसेट के रील में गाना टेप हो जाता है लाइनिंग के थ्रू, ऐसे उसके मस्तिष्क में उसकी लाइनिंग बनती जा रही है। वो विस्मृत नहीं हो रहा है, वो कुछ भी भूल नहीं रहा है, वो सब कुछ स्टोर कर रहा है। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र मीन राशि में आता है। ऐसे जातक, मीन राशि के जातक ऐसे ही होते हैं। तो बात समझ गए? अब दूसरा शनि का जो नक्षत्र है अनुराधा। अनुराधा नक्षत्र जो है, उत्तरा भाद्रपद तो रजस है, लेकिन अनुराधा नक्षत्र ये देवगण में आता है। ये सात्विक है, परम सात्विक है। यही तो, यहीं से तो कमल धारण करते हैं प्रभु, इसका सिंबल कमल है। तो कमल धारण करते हैं अनुराधा से। मित्रवत व्यवहार है अनुराधा है। अनुराधा के जो है, जो देवता है वो मित्र है, तो जो है मित्रवत व्यवहार है। यहाँ पे जो है यहाँ पे जो देवता है रोहिणी के कौन से हैं देवता? ये देवता ब्रह्म हैं, स्वयंभू प्रभु, जिन्होंने पूरी दुनिया का निर्माण किया है। बात समझ गए? अब हाँ, बता रहे थे अनुराधा तो देवगण का नक्षत्र है, देवता इसके मित्र हैं। तो और योनि क्या है? व्याघ्र है। तो साधक क्या है? जब वे बाघ की तरह गरजे, बाघ की तरह गरजे, तो जो है इन्होंने अपने लक्ष्य को साध लिया। ठीक है, तो क्या हुआ कि लक्ष्य को साधने के लिए इनको क्या करना चाहिए था? इनको ज्ञान अर्जित करना चाहिए था। तो उन्होंने ज्ञान अर्जित किया, डीप एनालिसिस, रिसर्चर, खोजी बने कि कैसे चीजों को सही किया जाए। उन्होंने दिमाग में इसको विचार किया, सोचा। तो ये तो हो गया उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र। और उसके बाद में उन्होंने अष्टांग ज्ञान यानी कमल हाथ में लिया और सात्विकता, पूर्ण सात्विकता के साथ, पूर्ण सात्विकता के साथ वह अपने मार्ग में आगे बढ़े। मित्रवत, सबसे उन्होंने मित्रवत व्यवहार करने का प्रयत्न किया, लेकिन कुछ ने उनकी मित्रता स्वीकार की और कुछ ने उनके ऊपर हमला करने का प्रयत्न किया। तो लेकिन अनुराधा नक्षत्र को उन्होंने धारण किया। तो इस तरीके से जो एट्रीब्यूट हैं वो आपको धारण करने पड़ते हैं अगर आपको साधक यानी चीज़ों को साधना है, सफल होना है। तो अनर्गल चीज़ें जो उनके काम की नहीं थी, क्या कि उधर घूमते थे और बांसुरी बजाते थे और ऐसा सब हैं, तो वो सब चीज़ें क्या थी? उनकी मतलब उनके ऊपर हमले पे हमले होते रहते थे। तो बहुत विपताएँ थी जरासंध, लेकिन उन्होंने जब नगाड़ा बजाया, युद्ध का वास्तव में घोष किया, तो एक तरीके से वो परेशान भी थे कि हम ज़्यादा जरासंध को नुकसान करेंगे तो और तेज़ी से आकर के पूरे मथुरा को नष्ट भ्रष्ट, यहाँ के लोगों को नष्ट भ्रष्ट करेगा। तो इस तरीके से बड़ी विस्मयकारी परिस्थितियाँ थीं। तो उन्होंने जब वो सब लीलाओं से जब अपने आप को बाहर किया, गोपियों के बीच से बाहर किया, और
फिर जो है जब उन्होंने अपने अंदर कौन सा एट्रीब्यूट लिया, उत्तरा भाद्रपद का और अनुराधा का, और उसके बाद में क्या है, पुष्य नक्षत्र। पुष्य नक्षत्र पोषण करने वाला। जब आप लोगों का पोषण करते हैं तो लोगों का विश्वास जीत लेते हैं आप, और जब आप लोगों का विश्वास जीत लेते हैं तो लोग आपका साथ देते हैं। उनको लगता है कि जो है आप उनके लिए कुछ अच्छा करने के लिए आए हैं। तो ये पुष्य नक्षत्र का जो है एट्रीब्यूट है, ये इनका माँ के समान पोषण करने की क्षमता पुष्य नक्षत्र में होती है। उनके देवता जो है स्वयं बृहस्पति हैं, जो देवताओं के गुरु हैं। तो बात समझ गए। इस तरीके से जो है इन्होंने लक्ष्य को साध लिया। आप भी साध सकते हो इस तरीके से लक्ष्य को। अब आते हैं जो है प्रत्यारी तारा को एक्सप्लेन करते हैं। प्रत्यारी क्या है, बुध का नक्षत्र है। तो बुध का नक्षत्र क्या, अश्लेषा। अश्लेषा बुध का नक्षत्र है, और बुध का नक्षत्र ज्येष्ठा है। बुध का नक्षत्र जो है रेवती। तो रेवती क्या है, रेवती का संबंध थोड़ा सा तो देव गण का नक्षत्र है, लेकिन देवताओं में भी थोड़ा कुछ विलासिता तो थी। तो इस तरीके से जो है रेवती नक्षत्र का जो है जो वृक्ष है महुआ है, और महुआ के फूल से शराब बनती है। बात समझ लीजिए। तो इनके लिए प्रत्यारी लड़ाई झगड़े का कारण कब हुआ, जब यदुवंशियों ने शराब पान करना शुरू कर दिया। बात समझ रहे हैं। मर्यादा समाप्त करके वो जो है वो जो समझाना चाहते थे भगवान श्री कृष्ण, वो तो समझ नहीं पाए, लेकिन वो मर्यादा उन्होंने समाप्त कर दी। तो इस तरीके से वो नशे की तरफ चले गए। तो रेवती नक्षत्र जो है महुआ वृक्ष को रिप्रेजेंट करता है, जिससे शराब बनती है। तो बात समझ गए। अब ज्येष्ठा क्या है कि ज्येष्ठा का देवता इंद्र होता है। इंद्र के समान विलासिता जो है व्यक्ति को नष्ट कर देती है। तो जब आप सफलता के चरमोत्कर्ष पर हों तो आप इस बात का ध्यान दें कि आपके अंदर इंद्र के समान जो है विलासिता ना आ जाए। इंद्र इंद्रिय से बना हुआ है। जब इंद्रिय के भोग में आप लिप्त हो जाएंगे तब जो है आपका पराभव शुरू हो जाएगा, पतन शुरू हो जाएगा। तो इस तरीके से यदुवंशियों का जो पतन हुआ वो इसी कारण हुआ। बुध के नक्षत्र को अच्छे से समझते हैं। अश्लेषा नक्षत्र क्या है, अश्लेषा नक्षत्र जो है घात लगाकर एक दूसरे पर वार करने से संबंधित है। तो इस तरीके से एक दूसरे पर उन्होंने जो है वार किया और जो है यह समस्या आई। अब केतु क्या है, क्षेमा नक्षत्र है। केतु यानी मोक्ष। जब उन्होंने मोक्ष के लिए प्रयाण किया, और एक तरीके से उसकी भी चर्चा हम करते हैं कि केतु क्या है, धारदार नुकीली चीज़ को केतु कहते हैं। बात समझे। तो केतु जो है केतु उसी के द्वारा उन्हें मोक्ष मिलना था प्रभु को। तो अब आगे चलते हैं। शुक्र के नक्षत्र के बारे में हमने बता भी दिया आपको, और उसके बाद में संपत चलते हैं। तो सूर्य का जो नक्षत्र है मतलब उत्तरा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद, उत्तरा फाल्गुनी, कृतिका, उत्तरा फाल्गुनी और उत्तराषाढ़ा। तो कृतिका आप देख सकते हैं। कृतिका क्या है, कृतिका नक्षत्र के एट्रीब्यूट हैं कि यहाँ पर अग्निदेव जो है जातक को नंगी तलवार थमाते हैं। जन्म लेता है जातक जब नंगी तलवार। कृतिका नक्षत्र का जातक सेनापति होता है, बहुत ऊर्जा होती है उसके अंदर। तो इसलिए जो है उन्होंने धारदार हथियार यानी चक्र को धारण किया। तीर धनुष को नहीं धारण कर सकते थे ना, क्योंकि तीर धनुष का जो है जो सिंबल होता है वो पुनर्वसु नक्षत्र का होता है, बृहस्पति के नक्षत्र का होता है। और बृहस्पति का नक्षत्र बाधक जोन में है, बाध तारा में है। तो बात समझ गया। तो इसलिए वो जो है तीर धनुष को धारण नहीं करते हैं। तो समझ गया। तो उत्तरा फाल्गुनी मतलब गाय। तो उनको धन दौलत संपत्ति जो कुछ संस्कार जो भी ग्रहण किया, गाय से बिना गाय का दूध, गाय का घी, गाय का मक्खन, ये अमृत समान है। इसी से आप आगे बढ़ सकते हैं, इसी से आप तरक्की कर सकते हैं। अगर आपने गलत खान पान कर लिया अपना ना, तो आप जो है आपका पराभव हो जाएगा, आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो इसलिए गाय को पालिए। आपसे विनम्र निवेदन है, प्रभु कह रहे हैं रोहिणी नक्षत्र जो ब्रह्म का है,
तो आप सभी को ये संदेश है प्रभु का कि गाय पालिए और गाय के दूध का सेवन करिए, जिगर यानी लीवर आपका स्ट्रांग रहेगा, निर्भय को प्राप्त होकर कभी डर नहीं लगेगा आपको, और शतम जीवी शब्द 100 साल की आयु होगी आप, इससे ज़्यादा 120 साल 9 महीने पाराशर महाराज ने कहा है। ठीक है, आजकल तो आयु ही खत्म, 60-70 साल में लोग विदा हो रहे हैं। तो आपको अगर निर्भय और आयुष्मान बनना है तो गाय के शरण में जाना ही होगा। बात समझ रहे हैं? भरणी नक्षत्र जहाँ पर सब कुछ समाप्त होता है और नए का निर्माण होता है, तो सृजन का नक्षत्र है। और तो ये जो है ये विपद जोन में है, और आप इसको जानते हैं, इसका सिंबल भी आप जानते हैं। तो हम आगे चलते हैं। तो हाँ, अब उत्तराषाढ़ा नक्षत्र जो है इसका, जो इसकी योनि नकुल नेवला है। तो नेवला किसका सवारी है ये आप अच्छी तरीके से जानते हैं, और ये नक्षत्र अजेय है। तो जब आप फील करेंगे कि आप अजेय हैं, आपको जीता नहीं जा सकता है, बात समझ रहे हैं? तो ये इसके देवता आर्यमा है, यानी सूर्य का तेज जब आप धारण करके भगवान सूर्य को जल अर्पित करेंगे और उनके तेज को जब आप धारण करेंगे, उनके शरण में घंटे 2 घंटे सूर्य की रोशनी में आप बैठेंगे तो आप अजेय हो जाएंगे। अगर सूर्य की रोशनी में बैठेंगे तो आप अजेय हो जाएंगे। ये बात आज जान लीजिए, सूर्य की रोशनी में बैठेंगे आप और भगवान सूर्य को प्रणाम करेंगे। कौन से सूर्य भगवान को? सुबह वाले, जो पीली रोशनी वाले सूर्य भगवान, उनको आप प्रणाम करेंगे तो आप अजेय हो जाएंगे। वो रोशनी आपको विटामिन डी प्रदान करती है, और आपको वो विटामिन डी आपको जीवन प्रदान करता है, आपकी हड्डियाँ उससे बलिष्ठ और मजबूत होती हैं, जिससे आपको आयुष्य प्रदान होता है, आयुष्य प्राप्त होता है। तो अब हम आते हैं गुरु के नक्षत्र पर। तो गुरु का नक्षत्र जो है, यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु होती है, और किससे होती है? तीर धनुष से ही होती है, तीर से। जो नीली चीज़ ने बताया, केतु के द्वारा ही मोक्ष की तरफ यानी प्रयाण होता है, प्रभु को परम धाम अपने धाम में जाते हैं। तो नुकीली वस्तु है, और क्या है? गुरु। ये पुनर्वसु क्या है? धनुष है, तीर है, धनुष है। तो आखिर में जो है उसी बाण से जो है प्रभु स्वधाम को जाते हैं, अपने धाम को। ये सारी चीज़ तो इसके बाधक तारा में है, बद्ध जोन में गुरु का नक्षत्र आ गया, पुनर्वसु नक्षत्र। तो जो है ऐसे ही सभी को अपने बद्ध तारा के रास्ते से ही कहाँ प्रवेश करना है? परम धाम को प्रवेश करना है। बात समझ गए? बद्ध तारा के माध्यम से ही आपको परम धाम में प्रवेश करना, सभी को। तो उसके एट्रीब्यूट को, सारी चीज़ को समझें इस तरीके से। जो है हम फिर मिलेंगे आपको नए सिरे से, बहुत सारी चीज़ों को भी बताना है। 10 साल बोलेंगे कभी